केरल की रहने वाली रसीला ओपी पुणे के इन्फोसिस फेज 2 स्थित कंपनी में नौकरी करती थी। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। इस कंपनी के प्रोजेक्ट इतने महत्वपूर्ण होते कि उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कभी कभी 24-24 घंटे तक काम करना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल की एक जो लड़की होती है उसका नाम रासिला ओपी है। वह इन्फोसिस यानी बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें काम करती हुआ एक इंजीनियर है। तो यह बात है 29 जनवरी रविवार का दिन था। शहर के अधिकांश ऑफिस और प्रतिष्ठान बंद थे, लेकिन इन्फोसिस कंपनी का एक प्रोजेक्ट इतना अर्जेंट था कि उसे पूरा करने के लिए कर्मचारियों को रविवार को भी ऑफिस आना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी पुणे और बेंगलुरु टीम को सौंपी गई थी। रासिला भी उस दिन इसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस आई थी। बेंगलुरु में कुछ कर्मचारी अपने अपने घरों में बैठकर उसकी मदद कर रहे थे। कंपनी का प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया था। केवल कुछ ही औपचारिकताएं बाकी रह गई थी कि शाम 7 बजे अचानक रासिला और बेंगलुरु की टीम के बीच फोन और ईमेल से होने वाली बातचीत बंद हो गई। बेंगलुरु के कर्मचारी समझ नहीं पाए कि अचानक से यह क्या हो गया कि रासिला से हमारा बातचीत नहीं हो पा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी रासिला और बेंगलुरु के कर्मचारियों के बीच जनसंपर्क नहीं हुआ, तो उनके मन में तरह तरह की एक तरीके से शंकाएं जन्म लेने लगी। उन्होंने पुणे के बड़ा गांव में रहने वाले इन्फोसिस सॉफ्टवेयर के सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट और रासिला के प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर अभिजीत कोठारी को फोन किया। उन्हें सारी बातें बताकर रासिला के विषय में पता लगाने के लिए कहा। अभिजीत ने उसी वक्त रासिला को फोन लगाया, लेकिन उसके फोन का घंटी तो बज रहा था, पर वह फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद उन्होंने पुणे फेज 2 स्थित कंपनी और ऑफिस के लैंडलाइन पर फोन किया, तो फोन के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया, यानी फोन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया। उसने अभिजीत को बताया कि वह ड्यूटी पर अभी अभी आया है। उसके पहले ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड भावेन शौकिया था। वह अपनी ड्यूटी पूरी करके अपना चार्ज उसे देकर चला गया है। अभिजीत कोठारी ने जब ड्यूटी पर मौजूद गार्ड से रासिला के बारे में पूछा, तो गार्ड रासिला के केबिन में गया। इसके बाद उस गार्ड ने जो जानकारी दी उसे सुनने के बाद जो अभिजीत है कोठारी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर क्या था, ऐसा क्या हुआ? कुछ ही देर में अभिजीत कोठारी इन्फोसिस के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऑफिस के अंदर रासिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। शरीर को यानी कि बॉडी के आसपास काफी खून फैला था। चेहरा पूरी तरह किसी भारी और ठोस वस्तु से कुचला गया था। अभिजीत कोठारी ने मामले की जानकारी कंपनी के प्रमुख अधिकारी और रासिला के परिवार को देने के बाद हिंजवाली पुलिस को दे दी, यानी थाना हिंजवाली पुलिस को दे दी। वहाँ का लोकल थाना हिंजवाली था, वहाँ जानकारी दी। थाना हिंजवाली के थाना प्रभारी अरुण वायकर अपने सहायकों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्या की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर वह मामले की जांच में जुट गए। वह घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि पुणे शहर के डीसीपी गणेश शिंदे, एसीपी वैशाली यादव भी घटनास्थल पर आ गए। उनके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अधिकारी भी आ गए। सभी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तो पाया कि रासिला की हत्या
बहुत ही बेरहमी से की गई थी। उसके गले में एक पीले रंग का तार लपेटा हुआ था। वह कंप्यूटर का तार था। पुलिस यह जानने की कोशिश करने लगी कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने इस हत्या के बाद चेहरा तक कुचल दिया। मतलब यह हत्या करने के बाद चेहरा तक कुचल दिया। घटना स्थल की कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के मसन अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिजीत कोठारी की ओर से राशिला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि राशिला जिस केबिन में बैठती थी वह बेहद सुरक्षित था। उसका दरवाजा एक विशेष कार्ड के टच होने पर ही खुलता था। इससे पुलिस को यही लगा कि उसकी हत्या में किसी ऐसे आदमी का हाथ है जिसका उस केबिन में आना जाना था। इस संबंध में पुलिस ने कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की और कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया पुलिस के शक के दायरे में आ गया। इसके बाद में कंपनी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब देखी गई तो ऐसा सामने कुछ आया जिसको देखने के बाद पुलिस और वहाँ के सभी कर्मचारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ऐसा क्या हुआ, जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखा तो सिक्योरिटी गार्ड भावेन ने ही राशिला की हत्या की थी। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने राशिला की हत्या क्यों की? एसपी वैशाली यादव ने के निर्देश में जब पुलिस टीम सिक्योरिटी गार्ड भावेन के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि भावेन की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वह अपने गांव चला गया। जिस सिक्योरिटी एजेंसी में उसकी नियुक्ति थी उससे संपर्क कर पुलिस ने भावेन के बारे में सारी जानकारी ले ली। जहां जहां से भावेन का गांव जाने का साधन मिलते उन सभी रास्तों पर नाकेबंदी लगा दी। इसके अलावा जांच टीम को 7 भागों में विभाजित कर दिया। उन्हें महानगर मुंबई और पुणे के सभी इलाकों में रवाना कर दिया गया। राशिला की हत्या पुणे पुलिस की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था, क्योंकि पिछले साल आईटी प्रोफेशनल महिला ज्योति कुमारी, नैना पुजारी, दर्शना टोंगारी और अंतरा दास की कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा जिस तरह हत्याएं की गई थी उसे देखकर आईटी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं के भीतर डर का माहौल बन गया था। इसलिए इस मामले का खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया। यही वजह थी कि एसपी वैशाली यादव ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली थी। आखिरकार एसपी वैशाली यादव और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और 8 घंटे की कोशिश के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर राशिला के हत्यारे भावेन सैकिया को महानगर पुलिस के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम जिस तरह छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंची थी उस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे। भावेन सैकिया अपना पूरा चेहरा कंबल के नीचे ढककर टिकट खिड़की के पास बैठा खिड़की के खुलने का इंतजार कर रहा था। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया को लेकर पुलिस पुणे आ गई। उससे पूछताछ करके उसे पुणे के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी एसएस वालुकर के सामने पेश कर 4 फरवरी 2017 तक रिमांड पर ले लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने इस हत्याकांड को जो कहानी बताई इस प्रकार निकली। 27 वर्षीय भावेन सैकिया मूल रूप से असम के गांव ताती विहार का रहने वाला था। उसके पिता 3 शादियां की थी। भावेन सैकिया उनकी तीसरी पत्नी का बेटा था। भावेन सैकिया महत्वाकांक्षी के साथ पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था। उसका स्वभाव उग्र था, इस वजह से उसकी अपने सौतेले भाइयों से नहीं पड़ती थी। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक पाने के बाद उसे स्नातक की पढ़ाई करनी चाहिए, पर उसके सौतेले भाई नहीं चाहते थे कि वह पढ़े लिखे। किसी न किसी बात को लेकर वह उससे झगड़ा करते रहते थे। फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सन 2013 में उसने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह घर से फरार हुआ तो वापस गांव नहीं लौटा। सन 2014 में वह पुणे पहुंच गया और वहां
कि एक सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी गार्ड के पद पर उसकी नौकरी लग गई। कंपनी की तरफ से भावेन की तैनाती इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस में हो गई। उसने ऑफिस के पास ही हिजवाड़ी जयराम नगर के फेज 3 में एक कमरा किराए पर ले लिया। नौकरी के दौरान उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को वह चाहत की निगाहों से देखता। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी बन गई थी। किसी न किसी बहाने उनसे बातें करता, उन्हें छूने की कोशिश करता। इसी प्रकार कोशिश जब उसने रासिला ओपी के साथ की तो उसने भावेन की बात अनदेखी नहीं की, बल्कि उसे अपनी नाराजगी भी जता दी। घटना के 2 दिन पहले रासिला ने भावेन सैकिया को अपने केबिन में बुलाकर काफ़ी डांट फटकार और उसकी हरकतों की शिकायत ईमेल द्वारा उसकी सिक्योरिटी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से करने की भी धमकी दी थी। इस धमकी से भावेन काफ़ी डर गया था। उसे लग रहा था कि रासिला उसकी शिकायत जरूर कर देगी। उसकी शिकायत पर उसे नौकरी से निकाल जाने का डर था। 24 वर्षीय रासिला ओझम पोइल पुराइत उर्फ रासिला ओपी मूल रूप से केरल राज्य के कालीकट जिले के गांव कुंदुम मंगलम की रहने वाली थी। उसके पिता ओझम पोइल पुराइत उर्फ राजू ओपी होमगार्ड में 1/3 श्रेणी कर्मचारी थे। परिवार में उसके और पिता के अलावा एक बड़ा भाई तेजस कुमार ओपी था। माँ पुष्पलता का देहांत उस समय हो गया जब छोटी थी। दोनों भाई बहन का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। पिता से ही दोनों को माँ बाप का प्यार मिला था। घर की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई की। रासिला और तेजस कुमार दोनों 98% अंकों से 12वीं परीक्षा पास की। इंजीनियरिंग की परीक्षाएं भी दोनों प्रथम श्रेणी से पास की थी। इंजीनियरिंग के बाद तेजस कुमार और अबू धाबी की एयरलाइंस कंपनी में और रासिला की बेंगलुरु की इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी लग गई। अपने बच्चों को अच्छी जगह और अच्छे पद पर देखकर राजू ओपी सारी चिंताएं दूर हो गई। रासिला की अच्छी पोस्ट देखकर तो उसकी शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। रासिला खूबसूरत तो थी, साथ ही वह अपनी कंपनी के जिस पोस्ट पर काम करती थी उसकी जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी। अपने काम और व्यवहार से उस कंपनी ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के दिल में एक खास जगह बना ली थी। इस श्रेणी में एक बड़ा अधिकारी ऐसा था जो रासिला को अपने दिल में एक खास जगह देना चाहता था, पर रासिला को वह पसंद नहीं था, जिसके कारण वह अधिकारी रासिला से चिढ़ गया और उसे किसी न किसी बहाने से परेशान करने लगा। उस अधिकारी से परेशान होकर रासिला ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी, साथ ही अपना इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कंपनी ने उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, बल्कि कंपनी ने रासिला का ट्रांसफर इन्फोसिस कंपनी के पुणे ब्रांच में कर दिया और पुणे के हिजवाड़ी के जयराम नगर फेज 1 में उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। पुणे ब्रांच में रासिला को आए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया से 2-4 होना पड़ा। घटना के दिन सारा ऑफिस बंद होने के बावजूद भी कंपनी द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रासिला को अपने ऑफिस आना पड़ता था। दिन के 2 बजे जब वह अपने ऑफिस पहुंची तो काफ़ी खुश थी। उस समय सिक्योरिटी गार्ड भावेन अपनी ड्यूटी पर तैनात था। रासिला ने अपने एक्सेस कार्ड से केबिन का लॉक खोला और केबिन के अंदर जाकर अपने बेंगलुरु ब्रांच के कुछ साथियों के साथ ऑनलाइन जुड़कर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गई थी। इधर रासिला की धमकी और अपनी नौकरी को लेकर भावेन काफ़ी परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। अगर रासिला शिकायत कर दी कि भावेन के उच्च अधिकारियों से तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी सोच विचार में भावेन बहुत ही परेशान था। उस समय रासिला ऑफिस में अकेली थी। बातचीत करने के लिए मौका अच्छा था। अपनी हरकतों की माफ़ी मांगने के बहाने वह रासिला की केबिन में जाने में कामयाब रहा। केबिन के अंदर पहुंचते ही उसने रासिला से कहा, मैडम आप मेरी शिकायत मेरे अधिकारियों से नहीं करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं बेकार हो जाऊंगा। वह गिड़गिड़ाया। रासिला ने एक बार गार्ड के चेहरे को देखा, जिस पर मिले जुले खौफ का असर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। हालांकि रासिला ने उसकी हरकतों को
अंदाज कर दिया था, लेकिन वह उसे थोड़ा और सबक सिखाना चाहती थी जिससे वह सुधर जाए। इसलिए वह गंभीर होते हुए बोली, नौकरी चली जाएगी, बेकार हो जाओगे तो मैं क्या करूं? तुम्हें लड़कियों को परेशान करने का बड़ा शौक है ना, अब भुगतो। मैंने तुम्हारी शिकायत तुम्हारी कंपनी के सीनियर अधिकारी को ईमेल से कर दी है, अब जाओ गांव में ही बैठना। यह सुनकर भावेन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अपने आपे से बाहर आते हुए उसने इंटरनेट का वायर खींचकर राशिला के गले में डालते हुए कहा, मैडम यह तुम अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। राशिला उसका इरादा जानकर अपने बचाव के लिए काफी चीख चिल्लाई, पर उस वक्त मदद के लिए कोई वहां पर नहीं था। उसने इस इंटरनेट के वायर से राशिला का गला घोट दिया। उसकी हत्या करने के बाद उसने अपने बूटों से ठोकरें मारकर उसका चेहरा पूरी तरीके से लहूलुहान कर दिया। राशिला की हत्या करने के बाद जब भावेन का गुस्सा शांत हुआ तो वह बाहर आकर आराम से अपनी जगह बैठ गया। उसे पुलिस और कानून का डर लगने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह करे तो करेगा और जाए तो जाए कहाँ। गांव नहीं जा सकता था क्योंकि उस पर सौतेले भाई की हत्या का आरोप था। पुणे और गांव की पुलिस से बचने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में उसने बस आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा, यानी कि वह सोचा मैं अब आत्महत्या कर लूँ तो साथ बच जाऊँ। लेकिन उसकी ड्यूटी टाइम पर भी पूरा हो चुका था। जैसे ही दूसरा सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट बदलने आया तो उसे जिम्मेदारी सौंपकर भावेन ऑफिस से निकल गया। आत्महत्या करने के लिए वह पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ताकि किसी ट्रेन से कट करके वह अपना जान खत्म कर ले, लेकिन ऐसा करने में उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने आत्महत्या करने के बजाय किसी दूसरे शहर में जाने का इरादा बनाया। अपने कमरे से उसके जो भी जरूरत के सामान थे सभी अपने साथ ले लिया था, इसलिए कमरे पर पहुंचकर उसे पड़ोसियों से झूठ कह दिया कि वो गांव जा रहा है, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। बैग में कपड़े आदि भरकर वह महानगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से टिकट लेकर उसे अपनी किसी मंजिल की ओर रवाना होना था, पर इसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भावेन मराली चैकिया से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने राशिला ओपी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता राजू ओपी और परिजनों को सौंप दिया। पिता और परिवार वालों का कहना था कि राशिला की हत्या एक साजिश के तहत इन्फोसिस कंपनी के ही एक बड़े अधिकारी ने कराई है, जिसकी शिकायत उन्होंने हिजवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवा दी। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि राशिला की हत्या के मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच थाना प्रभारी अरुण वायकर कर रहे थे। कथा लिखे जाने तक भावेन से क्या जमानत नहीं हो सकी थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।